अनामलाई की पहाड़ियां, जिन्हें एलिफेंट माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है, लाखों वर्षों से भूवैज्ञानिक शक्तियों की विशाल शक्ति के प्रमाण के रूप में खड़ी हैं। भारत के दक्षिणी पश्चिमी घाट में स्थित यह पर्वत श्रृंखला न केवल लुभावनी सुंदरता का दृश्य है, बल्कि जैव विविधता का खजाना भी है। ये पहाड़ियां वनस्पतियों और जीवों की एक अद्भुत श्रृंखला के लिए एक अभयारण्य हैं, जिनमें से कई पृथ्वी पर और कहीं नहीं पाए जाते हैं। अनामलाई की पहाड़ियां एक ऐसी जगह जहां विशाल चोटियां आसमान को छूती हैं, ऐसे रहस्य समेटे हुए हैं जो लाखों साल पुराने हैं। उनका इतिहास उन्हीं चट्टानों में लिखा है जो उनकी नींव बनाती हैं। ये पहाड़ियां सेनोजॉइक युग की उपज हैं, जो एक ऐसा समय था जब भारतीय उपमहाद्वीप को आकार देने वाली भूवैज्ञानिक उथल-पुथल मची थी। ये पहाड़ियां केवल एक भौगोलिक विशेषता से कहीं अधिक हैं। वे एक जीवन रेखा हैं। ये असंख्य नदियों और नालों का स्रोत हैं। ये जलमार्ग आसपास के मैदानों को सींचते हैं, कृषि के लिए पानी प्रदान करते हैं और जीवन के एक समृद्ध ताने बाने को बनाए रखते हैं। अब मेरे साथ इस अद्भुत परिदृश्य की यात्रा पर चलें, इसके भूवैज्ञानिक अजूबों और जीवन के उस जटिल जाल की खोज करें जिसका यह समर्थन करता है। अनामलाई की पहाड़ियों की कहानी लगभग 180 मिलियन वर्ष पहले शुरू होती है। यह सेनोजॉइक युग के दौरान था, एक ऐसा दौर जो पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों में नाटकीय बदलावों द्वारा चिह्नित था। भारतीय उपमहाद्वीप, जो कभी महामहाद्वीप गोंडवाना का हिस्सा था, उत्तर की ओर बह रहा था। इस बहाव के कारण भारतीय और यूरेशियन प्लेटों का टकराव हुआ। यह टकराव पृथ्वी के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण भूवैज्ञानिक घटनाओं में से एक के हिमालय को जन्म दिया, लेकिन इसका उस भूभाग पर भी गहरा प्रभाव पड़ा जो आगे चलकर भारत बना। टकराने वाली प्लेटों द्वारा उत्पन्न भारी दबाव के कारण पृथ्वी की पपड़ी मुड़ गई और मुड़ गई, जिससे पर्वत श्रृंखलाएं ऊपर उठ गईं। अनामलाई की पहाड़ियां मुख्य रूप से प्रीकैम्ब्रियन गनीस से बनी हैं। इस प्रकार की चट्टान, जो पृथ्वी की पपड़ी के भीतर तीव्र गर्मी और दबाव में बनती है, इस क्षेत्र के अशांत भूवैज्ञानिक अतीत की कहानी कहती है। लाखों वर्षों में इन चट्टानों को हवा, बारिश और कटाव की कठोर शक्तियों द्वारा गढ़ा गया है, जिससे नाटकीय चोटियां, घाटियां और घाटियां बनी हैं, जो आज परिदृश्य की विशेषता हैं। अनामलाई की पहाड़ियों में पाई जाने वाली एक अन्य प्रकार की चट्टान, चार्नोकाइट की उपस्थिति इस क्षेत्र की उग्र उत्पत्ति का और प्रमाण देती है। चार्नोकाइट एक आग्नेय चट्टान है, जो मैग्मा या लावा के ठंडा होने और जमने से बनती है। इसकी उपस्थिति क्षेत्र के सुदूर अतीत में तीव्र ज्वालामुखी गतिविधि की अवधि का संकेत देती है। ये विविध रॉक संरचनाएं केवल भूवैज्ञानिक जिज्ञासाएं नहीं हैं, वे क्षेत्र की मिट्टी की संरचना, जल निकासी पैटर्न और अंततः पौधों और जानवरों के प्रकारों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो वहां पनप सकते हैं। अनामलाई की पहाड़ियों को आकार देने वाली भूवैज्ञानिक शक्तियां प्रारंभिक उत्थान के साथ बंद नहीं हुईं। यह क्षेत्र होलोसीन युग में भी टेक्टोनिक गतिविधि का अनुभव करता रहा, जो लगभग 11,700 साल पहले शुरू हुआ था और आज भी जारी है। यह चल रही गतिविधि उन कई दोषों में स्पष्ट है जो परिदृश्य को पार करते हैं। दोष पृथ्वी की पपड़ी में फ्रैक्चर होते हैं, जहां चट्टानें एक दूसरे से आगे निकल गई हैं। अनामलाई की पहाड़ियों में इनमें से कई दोषों को सामान्य दोषों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसका मतलब है कि फॉल्ट के एक तरफ की चट्टानें दूसरी तरफ की चट्टानों के सापेक्ष नीचे की ओर चली गई हैं। इन फॉल्ट ब्लॉक आंदोलनों ने क्षेत्र की स्थलाकृति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने खड़ी ढलानों और अपेक्षाकृत सपाट शिखर के साथ पहाड़ियों की विशिष्ट ब्लॉक जैसी उपस्थिति बनाई है। इन दोषों के साथ गति भूकंपों को भी ट्रिगर कर सकती है, हालांकि अधिकांश इतने छोटे होते हैं कि मनुष्य उन्हें महसूस नहीं कर पाते हैं। होलोसीन युग, जबकि भूवैज्ञानिक शब्दों में अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण जलवायु उतार चढ़ाव का भी गवाह रहा है। ये उतार चढ़ाव बढ़ी हुई वर्षा की अवधि से लेकर लंबे समय तक सूखे तक परिदृश्य को और आकार देते हैं।
उन्होंने कटाव के पैटर्न, नदी के पाठ्यक्रम और पौधे और पशु जीवन के वितरण को प्रभावित किया है। इसलिए अनामलाई की पहाड़ियां एक स्थिर पृष्ठभूमि नहीं, बल्कि एक गतिशील परिदृश्य हैं। वे पृथ्वी की निरंतर गतिशीलता के प्रमाण के रूप में भूवैज्ञानिक और जलवायु दोनों शक्तियों के जवाब में लगातार विकसित हो रहे हैं। अनामलाई की पहाड़ियों के व्यापक आलिंगन में बसा हुआ है जम्बू मलाई, जो धुंध और किंवदंती में डूबा हुआ पहाड़ है। 2500 मीटर से अधिक की ऊंचाई तक पहुंचने वाली यह चोटी केवल एक भौगोलिक स्थल से कहीं अधिक है। यह तीर्थ यात्रा का स्थान है, जैव विविधता का केंद्र है और विस्मय और श्रद्धा को प्रेरित करने के लिए प्रकृति की शक्ति का प्रमाण है। जम्बू मलाई का नाम जम्बूनाथेश्वर मंदिर के नाम पर पड़ा है, जो भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो चोटी के ऊपर स्थित है। माना जाता है कि 500 साल से भी अधिक पुराना यह मंदिर उन तीर्थयात्रियों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य है जो आशीर्वाद लेने और लुभावने दृश्यों को देखने के लिए कठिन चढ़ाई का साहस करते हैं। अपने धार्मिक महत्व के अलावा ज्ञानबा की सब आधार की जम्बू मलाई पौधे और पशु जीवन की एक चमत्कारी सरणी के लिए एक आश्रय स्थल है। पहाड़ की ढलानें घने जंगलों से आच्छादित हैं, जो ऊंची ऊंचाई पर सदाबहार शोला जंगलों से लेकर नीचे नम पर्णपाती जंगलों तक हैं। इन जंगलों में सागौन, शीशम और चंदन सहित विभिन्न प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं, जिनकी शाखाएं ऑर्किड और अन्य एपिफाइट्स से ढकी होती हैं। जम्बू मलाई का जीव जंतु भी कम प्रभावशाली नहीं है। यह पर्वत अनामलाई टाइगर रिजर्व का हिस्सा है, जो भारत के सबसे बड़े सन्निहित बाघ आवासों में से एक है। भाग्यशाली आगंतुक इन मायावी बड़ी बिल्लियों के साथ साथ तेंदुए, ढोल और स्लॉथ भालू जैसे अन्य शिकारियों की एक झलक पा सकते हैं। जंगल मालाबार स्विस्टैशियो द्रोसदा से लेकर राजसी मालाबार ग्रे